रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। चमकती मंजिलें अब खंडर की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन इतनी बुरी तरह से यूक्रेन को तबाह करने के बाद भी रूस अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। दरअसल यूक्रेन में रूसी हमलों के 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रूसी सेना यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की तक पहुंचने में नाकाम रही है। सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की तक पहुंचने में क्यों असफल रही। ऐसे में यूक्रेन के प्लान बी की चर्चा होने लगी है। इस प्लान में ऐसा क्या है कि जेलेंस्की रूसी सेना को चकमा देने में सफल रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है कि जेलेंस्की रूसी सेना के शार्प शूटरों के हाथों में अब तक नहीं आ पाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने के लिए रूसियों ने 3 बार प्रयास किए थे। इसमें रूसी खुफिया एजेंसी FSB सहित वैगनर ग्रुप और चेचन किलर्स शामिल थे। इसके बाद जेलेंस्की की सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का समर्थन दे रहे अमेरिका और यूक्रेनी सेना ने जेलेंस्की की सुरक्षा के लिए एक साझा प्लान तैयार किया है। इस योजना को यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी कब्जे की आशंका के चलते तैयार किया गया था। इसका मकसद राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूसी सेनाओं के शार्प शूटरों के हमले से बचाना है। इसे प्लान बी का नाम दिया गया है। इस प्लान के चलते युद्ध के 13 दिन बीत जाने के बाद भी रूसी सेना जेलेंस्की के पास तक नहीं पहुंच सकी है। जेलेंस्की हर दूसरे दिन अपनी जगह को बदल देते हैं। राजधानी कीव में ही उनके लिए यूक्रेनी सेना ने कई सेफ हाउस बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस को अगर यूक्रेन में रूसी समर्थित कठपुतली सरकार को बिठा दिया जाता है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की की निर्वाचित सरकार को यूक्रेन के पश्चिम में कारपेथिया के पहाड़ों में तैयार राष्ट्रपति पैलेस से चलाया जाएगा। इस योजना के तहत एक रणनीति ये भी बनाई गई है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से हथियार की आपूर्ति लगातार जारी रखी जाएगी। अमेरिका यूक्रेनी सेना के लड़ाकों को अन्य देशों के समान आर्थिक और सैन्य मदद देता रहेगा। इसके साथ रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को भी नहीं हटाया जाएगा। जेलेंस्की की यूक्रेन में मौजूदगी वहां के लोगों के हौसले को बनाए रखने के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के पूर्व ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। गनी के इस कदम से अमेरिका काफी निराश हुआ था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि गनी को देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। गनी को तालिबान का मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन अब यूक्रेन के मामले में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं करना चाहता है। अमेरिका की कोशिश है कि जेलेंस्की यूक्रेन में ही रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।